नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी को लेकर हर नेता अपना दमखम लगा रहा है और इस बार ये चुनाव अलग होंगे क्योंकि युवाओं की भागीदारी जबरदस्त तरीके से होने वाली। वो पढ़ा लिखा युवा इस वक्त हर पार्टी से मैदान में आपको दिखेगा और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए साहिल खान मौजूद हैं जो नकुड़ विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और पिछले कई साल से लोगों के बीच हैं वहां पर। उनसे आज बातचीत करेंगे। साहिल खान, आपको बता दें कि नोएडा में एक भारी भरकम पैकेज को छोड़कर मैदान में उतरे शगुफ्ता खान, पूर्व राज्य मंत्री, इनकी मम्मी हैं और अब बागडोर इन्हीं के हाथों में है। तो आज शुरुआत करते हैं सवालों का सिलसिला कि आखिरकार कैसे करोड़ों का पैकेज छोड़कर, कैसे नोएडा की वो चमचमाती जिंदगी छोड़कर एक ग्रामीण लोगों के बीच सियासत में उतरने का फैसला किया। तो साहिल खान जी, बहुत स्वागत आपका एडवांस इंडिया पर। आप युवा हैं, जिस उम्र में आप राजनीति में उतर रहे हैं, आप तो नोएडा में आपके पास एक अच्छी लाइफ थी, लंदन भी आपने पढ़ाई भी की और वहां पर आपने नौकरी भी की, एक भारी भरकम पैकेज था। आखिरकार लंदन और नोएडा और दिल्ली की उस शानदार जिंदगी को छोड़कर आपने नकुड़ विधानसभा, जो एक ग्रामीण है, मैक्सिमम लोग ग्रामीण मिलेंगे, कैसे आप लोग उनके बीच अपने आप को कनेक्ट करते हो और ये फैसला आपने कब लिया? देखिए, हमारी जो पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि हमारी, आप जानते हैं कि हमारा जो परिवार है वो सियासत में पिछले तकरीबन 45-50 साल से है। और रही बात उसकी कि मैं इस फील्ड में क्यों आया, तो मेरी सोच जो है वो अपब्रिंगिंग पे बहुत डिपेंड करती है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है। मेरे माँ बाप ने जो मेरी परवरिश करी है वो यही है कि लोग जीते तो सबके सब अपने लिए जीते हैं। असली जीना वो होता है जब आप किसी दूसरे के लिए जीते हैं और आप अपने समाज को कुछ दे के जाएं। समाज से हमारे परिवार को बहुत कुछ मिला है, इस देश से हमारे परिवार को बहुत कुछ मिला है, हमें बहुत कुछ मिला है। अब वक्त आ गया है कि सबके सब अपनी जिम्मेदारी समझे और वो आप सोसाइटी को कुछ वापस दें। मेरे जो, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी जो पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक रही है। मेरे माँ बाप जो हैं वो दोनों के दोनों राजनीतिक उससे आते हैं, पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं नहीं था सियासत में 2018 तक, मैं आपको बताऊं, ऑन एंड ऑफ कोर्स मैं आता था, लेकिन यही थी क्योंकि मैं एक तरह से आई एम द ओनली सन। मेरी एक बहन है वो अमेरिका में है और मैं अकेला यहाँ पर हूँ। और एक जिम्मेदारी मेरी ये भी बनती है कि अब क्योंकि एक एज आ गई है मेरे माता पिता की, तो उनकी टेक केयर भी करना था। और जो लोग हमारे साथ पिछले तकरीबन 45-50 साल से जुड़े हुए हैं और उम्मीदों के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों की खिदमत भी करनी थी। तो बेसिकली खिदमत खल्क जो होती है उसकी नीयत के साथ मैं सियासत में उतरा हूँ। और मैं पूरा मुझे इस चीज़ का एहसास भी है कि किस तरीके से हमारी जो नकुड़ विधानसभा है ख़ास तौर से, वो कितनी पिछड़ी हुई है। पिछले 20 साल से यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ पर जो चुनाव होते आ रहे हैं वो मुद्दों से हटके, आपके जो बुनियादी सवाल हैं उनसे हटके धर्म के नाम पर हो जाते हैं, बिरादरी के नाम पर हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये वक्त की ज़रूरत भी है कि हमारे जैसे युवा सिर्फ अपना ना सोच के समाज के लिए भी सोचें। और जहाँ से जो मेरा जन्म स्थान है, जो मेरा कर्म स्थान है, मेरी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ सबसे पहले वहीं की बनती है जहाँ से मैं पैदा हुआ, जहाँ से मैं पढ़ा लिखा। तो यही सोच के साथ और अपने माँ बाप की सीख के साथ मैं लोगों की सेवा करने के लिए सियासत में आया। लेकिन साहिल खान जी, एक लगातार ये भी बात है कि पिता ने एक अच्छी खासी मेहनत वहाँ पे की, माँ ने मेहनत की, लेकिन वो बना बनाया अब साहिल खान उसे लेने आ गए हैं यहाँ पर। आखिरकार ऐसी कौन सी खासियत आपके अंदर है कि वहाँ की जनता आप पर विश्वास करे? देखिए, बना बनाया तो मैं नहीं मानता कि ऐसे कुछ बना बनाया होता है। वो ये है कि आप सियासत, ख़ास तौर से मैं आपको बोलूं, और सियासत ही नहीं, लाइफ का हर फील्ड, आपको अपने आप को हर जगह साबित करना पड़ता है। यूँ तो बहुत सारे आप देखेंगे हमारे ज़िले में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो गायब हैं, फील्ड में कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने अपने आप को पिछले 4 साल में लोगों की सेवा करी है, फील्ड में रहा हूँ, अपने आप को साबित किया है, लोगों के काम कराए हैं और ज़मीन पर उतर के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। और यही रीज़न है कि आप जो देख रहे हैं, जो जितने मेरे प्रोग्राम होते हैं आप देखेंगे उसमें हज़ारों की संख्या में लोग उतर के आते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो रही बात उसकी जो आप बोल रहे थे अभी कि एक तरह से बना बनाया मिला, बना बनाया पहचान मिली, लेकिन उसको मेंटेन करना, वो अगर आप में गट्स नहीं होंगे, आप में वो काबिलियत नहीं होगी, तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छे जज्बे के साथ और एक नेक नीयत के साथ सियासत में आया हूँ और यही वजह है कि लोगों को वो मेरी जो नेक नीयत है वो दिखाई दे रही है। मसलन अगर आप देखेंगे कि 2020 का जब लॉकडाउन लगा था और 2021 का लगा, तो आप देखेंगे, अगर आप पूरा सर्वे भी करेंगे, आप सोशल मीडिया से भी आपका बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, तो आप देखेंगे ज़्यादातर लोग गायब थे।
मैंने तो उतर के खिदमत करी है। मैं भी अपने घर में बैठ के एसी के रूम में बैठ के आराम से बैठ सकता था, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बोला कि आपको खिदमत करनी है, तो मैंने उतर के अपने साथियों के साथ सब लोगों की खिदमत करने का काम किया। और उसका रिज़ल्ट ये है कि नकुल विधानसभा की जनता जो है मेरे ऊपर विश्वास जता रही है। और आने वाला वक्त, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ मुझे, तो 2022 का जो चुनाव होगा, वो एक तरफा जीत जो होगी यहाँ पर, वो समाजवादी पार्टी की होगी। मुकाबला इस बार किससे है? क्योंकि 20 साल से तो वहाँ एक छत्र राज है, उनको तो कोई अभी हराने वाला दिखा ही नहीं। इमरान मसूद गए पिछली बार, वो भी हार कर आ गए, उससे पहले भी लगातार लोगों की हार होती रही नेताओं की। आखिरकार आपको लगता है कि इस बार आपका मुकाबला उन्हीं से है, आपको लग रहा है कोई और भी है? देखिए, मुकाबला तो मैं समझता हूँ, मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी से ही होना है। लेकिन मैं एक चीज़ और भी साथ में कहना चाहूँगा कि मुकाबला यहाँ पर ये भी होगा कि पिछले 20 साल में क्या काम हुआ, और जब ज़रूरत थी जनता को, तब मंत्री जी कहाँ गायब थे। मैंने टाइम एंड अगेन बार बार ये मंत्री जी से सवाल किए हैं कि आपने 20 साल में जो आपका जो लेखा जोखा है, जो आपने यहाँ पे कार्य कराए हैं, कम से कम वो जनता को मालूम तो हो। कब तक यहाँ पर बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर चुनाव होते रहेंगे और चुनाव लोग लड़ते रहेंगे। और हमारी बदकिस्मती है ये हमारे नकुल विधानसभा की कि यहाँ पर जो चुनाव लड़ने आते हैं और जो चुनाव जीत जाते हैं, हमारे विधायक जी जो हैं, माननीय मंत्री जी, वो भी हमारी नकुल विधानसभा से नहीं है, वो भी दूसरी विधानसभा से आते हैं। तो बदकिस्मती ये रही है कि लोग बाहर के आके यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं और फिर यहाँ के मुद्दों को उठाने का काम नहीं करते। जब तक आप सियासत में आप अहम मुद्दे नहीं उठाओगे, बेरोज़गारी, विकास के मुद्दे होते हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि भाई आप मंत्री रहे हैं, आप 15 साल तक मंत्री रहे हैं, मैं तो उनसे सवाल करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप ज़रा ये बता दीजिए कि आपने यहाँ पे कितने, यहाँ पे आपने इंडस्ट्रीज़ लेके आ गए, यहाँ पे स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़, आपने कौन से रोज़गार के अवसर यहाँ पर पैदा किए, आपने कौन से यहाँ पे डिग्री कॉलेज खोल दिए, आपने कौन से यहाँ पे हॉस्पिटल बना दिए, कौन से आपने यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है उसको अच्छी कर दी। ये सब सवाल नहीं होते। चुनाव अक्सर आप देख भी रहे हैं कि, और जिस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है मीडिया के थ्रू, चुनाव मुद्दों से हटा के हमेशा धर्म के नाम पर ही आ रहा है। तो जब तक हमारे अंदर ये जागरूकता नहीं आएगी समाज के अंदर कि मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए और काबिलियत पे होना चाहिए, तब तक विकास भी नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि मैं ये मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहा हूं नकुल विधानसभा के अंदर कि इस बार जो चुनाव होगा वो काबिलियत पे होगा और मुद्दों पे होगा, क्योंकि विधानसभा में पिछले 20 साल से कोई काम नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूं इस बार मंत्री जी के लिए अपनी जमानत भी बचाना मुश्किल होगा और एक तरफा जीत समाजवादी पार्टी की होगी। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिरकार साहिल खान कैसे कनेक्ट करेंगे, एक चमचमाती गाड़ियां, महल जैसा घर, नोएडा की शानदार लाइफ, और यहाँ पर वही ग्रामीण लोग, वही लोग अपना खेती बाड़ी काम करने वाले, आखिरकार कनेक्ट कैसे होंगे आप उनसे? भाई मैं तो समझ, भाषा भी समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके सामने तो आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ, वहाँ जाता हूँ तो उनकी भाषा में बात करता हूँ। और जैसे कि मैंने बोला, देखिए मैं इन्हीं गलियों में खेला कूदा हूँ, मेरी पढ़ाई भी यहाँ में, जो प्रारंभिक शिक्षा है मेरी वो यहीं से हुई है। 8th क्लास तक मैं यहीं पर था, 12th मैंने अपना यहाँ पे सहारनपुर पब्लिक स्कूल से किया और +2 होने के बाद मैं यहाँ से गया। तो मुझे यहाँ की लैंग्वेज भी अच्छे से आती है और मैं कनेक्ट भी बहुत अच्छे से करता हूँ, क्योंकि मेरा वो बात अलग है कि मैं पढ़ लिख लिया और अच्छी कंपनी में चला गया, अच्छे पैकेज पे था, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन जहाँ तक कि लोगों, मेरा जो खून है वो पक्का सहारनपुर ज़िले का है और मैं कनेक्ट भी बहुत अच्छे से करता हूँ। यही रीज़न है कि लोगों के दुख दर्द में खड़ा हुआ हूँ। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर एक्टिविटी हो रही है पार्टी में भी, वो नकुल विधानसभा में ही हो रही है। कोई भी मामला लीजिए, 24 घंटे में अवेलेबल हूँ, चाहे वो थाने का मसला हो, तहसील का मसला हो, आपके कप्तान साहब के पास जाना हो, DM साहब के पास जाना हो, SDM का मामला हो, कोई भी मामला हो, बिजली घर के कुछ इश्यूज़ होते हैं, 24 घंटे जब तक आप पब्लिक के बीच में नहीं रहेंगे तो आपको पब्लिक से मोहब्बत भी नहीं मिलेगी। अगर आप देखेंगे जो जितने भी मैंने यहाँ पर प्रोग्राम करे हैं, जितने भी कार्य करे हैं, उसमें हज़ारों की तादाद में लोग निकल के बाहर आए हैं। तो ये कनेक्शन ही है पब्लिक के साथ, और उनके साथ मैं उनकी मुसीबत में खड़ा हूँ, तभी वो मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार मुद्दे कौन से हावी होंगे? बीजेपी सरकार और खासकर योगी जी कह रहे हैं कि भाई हमने जनता के लिए काम किया है, हमने जनता के लिए पॉलिसी बनाई है, अगर हिंदू का घर बना है तो मुसलमान का भी बना है। लेकिन आखिरकार आपको नहीं लगता कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वही हिंदू मुसलमान वाली राजनीति, क्या साहिल खान वही हिंदू मुसलमान वाली राजनीति में विश्वास रखते हैं या जनता के लिए काम करने के लिए मैदान में उतरे? हमारे परिवार ने, अगर आप हमारा इतिहास उठा के देखेंगे, हमने कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी और ना ही मैं इस चीज़ में बिलीव करता, ना ही मेरी ऐसी एजुकेशन है, ना ही मेरी ऐसी अपब्रिंगिंग है। चुनाव जो होना चाहिए और जो बात होनी चाहिए वो मुद्दों पे होनी चाहिए, विकास पे होनी चाहिए। लेकिन हाँ, योगी जी जो कह रहे हैं, उनके जो वो बोल रहे हैं, जो वो कह रहे हैं और जो वो दिखा रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पे मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरीके से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोबारा से चुनाव बनाने की कोशिश हो रही है, अभी आपको मालूम है ये अयोध्या वाला मामला जो है अभी निपटा है, राम जन्मभूमि का
वहाँ पर मंदिर स्थापित हो रहा है, उसके लिए काम हो रहा है। इन्होंने अब वाराणसी के अंदर भी अब एक आपको मालूम हुआ होगा कि वहाँ पे भी उसी तरह से बताया जा रहा है कि इस मस्जिद को तोड़ा जाए, इसके नीचे जो है वो शिवलिंग है, इसको तोड़ के। तो ये नैरेटिव जो है वो दोबारा से वही हिंदू मुस्लिम पे भाजपा लाने की कोशिश करेगी। और ये रीज़न इनका ये रहता है भाजपा का ख़ास तौर से कि ये हमेशा जो चुनाव आते हैं इनको आप इनसे सवाल ना करें कि नौकरी कहाँ है, आप इनसे सवाल ना करें कि आपने 2 करोड़ जो नौकरियों का वादा किया था वो कहाँ पर है, आप इनसे सवाल ना करें कि हमारी जीडीपी क्यों गिर रही है, आप इनसे ये सवाल ना करें कि आपने जो नोटबंदी करी थी उसका फ़ायदा क्या हुआ, आप इनसे सवाल ये ना करें कि जो ब्लैक मनी जो आपको लेके आनी थी बाहर से उसका क्या हुआ। ये बहुत ही आपके बुनियादी और अहम सवाल हैं। इन लोग क्योंकि इन सब चीज़ों से बहक जाएं और भटक जाएं, ये उठा के हमेशा चुनाव को सांप्रदायिक बनाते हैं और हिंदू मुस्लिम का चुनाव बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे योगी जी भी बना रहे हैं और आने वाले वक्त में आप देखेंगे ये जो चुनाव है वो मुद्दों से हट के धर्म के नाम पर आ जाएगा। लेकिन हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने हमेशा हैशटैग भी चलाया था काम बोलता है, और जो काम आज तक अभी आप देखेंगे ना, जो पिछले 5 साल में जो काम हुआ है वो पिछले मेरे ख्याल से 50 साल में ही नहीं हुआ होगा जितना उन्होंने काम किया है। बल्कि इतना काम हुआ है कि योगी जी अभी तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा किए गए कार्यों का जो फीता है वो काटने का काम कर रहे हैं। तो हम काम पे बात करेंगे, वो धर्म की बात करेंगे। बाकी जनता को डिसाइड करना है कि उन्हें भूखे पेट जो है वो धर्म की बात करनी है, या पेट भरा हुआ हो तब काम की बात करनी है, और धर्म की बात भी करनी है। धर्म की बात सही है अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले पेट भरा हुआ होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। जिले में और खासकर पूरा अगर लोकसभा एरिया को बात करें, कैराना लोकसभा की, तो कई मुस्लिम नेता हैं। इमरान मसूद का नाम आता है, पिछली बार वहीं से लड़े थे। नाहिद हसन का भी नाम आता है। इनके बारे में आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब ये कहाँ आपकी इनसे कैसी पहचान, हालांकि एक तो आप ही की पार्टी के नाहिद हसन, दूसरा कांग्रेस में है, कैसी कनेक्टिविटी आपकी इनसे है? आपको लगता है कि जो जब साथ आने की बात आए तो क्या आपका ये साथ देंगे चुनाव में? बिल्कुल साथ देंगे। जो नाहिद हसन है वो हमारी पार्टी के विधायक हैं और मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं, और हमारी 1-2 बार मतलब अभी होती रहती है, जब मिलते हैं कभी पार्टी फंक्शन होता है मिलते भी हैं, और हमारी बहुत अच्छी बातचीत है। तो उसमें तो कोई कहीं से कहीं तक मुझे डाउट ही नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो वो क्यों नहीं साथ देंगे मेरा। रही बात इमरान मसूद साहब की जो आपने उठाया, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उनका हमारा मतलब मेरा कुछ उनसे एज सच पर्सनल ग्रज तो कुछ है नहीं। हाँ, राजनीतिक मतभेद हैं, वो कांग्रेसी विचारधारा के साथ चल रहे हैं, हम समाजवादी विचारधारा के साथ चल रहे हैं। वो अपने एजेंडे के साथ लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, हम अपने एजेंडे के साथ लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। तो जो ग्राउंड पे काम दिखा पाएगा और जो कन्विंस कर पाएगा कि हाँ वो जो बोल रहा है और वो जो उसके दिल में है वो बात सच है, मेरे ख्याल से लोग उसी के साथ जाएंगे और उसको ही वोट करेंगे। लेकिन सवाल भी तो यही है कि वो भी आप ही की विधानसभा से पिछली बार लड़े थे, यानी नकुड़ विधानसभा से ही। अब सवाल ये है कि जो वो मुस्लिम है वो किस पर विश्वास करेगा? वो साहिल खान पर क्यों विश्वास करे? वो इमरान खान पर क्यों विश्वास, इमरान मसूद पर क्यों विश्वास ना करे? देखिए, मेरा कहना तो ये है, जहाँ तक विश्वास की बात आती है हमारे समाज की, मुस्लिम समाज ने देखा है कि किस तरह से भाजपा के वक्त में किस तरह से उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती, खाली मुस्लिम समाज पे नहीं, बहुत सारे हमारे दलित समाज भी है, पिछड़ा समाज भी है, किसी समाज को भी उनका अधिकार मिलने का काम नहीं हुआ। और मुस्लिम समाज को तो ख़ास तौर से टारगेट भी इसलिए किया गया किस तरीके से इसको सांप्रदायिक चुनाव बनाया जाए। मुस्लिम समाज ने मन बना लिया है कि हमें समाजवादी पार्टी को वोट देना है, क्योंकि वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जो कार्यशैली है उसको वो याद कर रहे हैं, उससे वो संतुष्ट थे। अब गोदी मीडिया ने जो नैरेटिव है वो इस तरह का सेट किया था कि उन्होंने मुद्दों से काम से हटा के किसी और जगह, क्योंकि भाजपा के थ्रू फंडिंग होती होगी, मैं तो आभारी हूँ कि आप जैसे चैनल्स हैं जिनके थ्रू कम से कम सच्चाई जो है वो लोगों तक पहुँचती है, सोशल मीडिया है कि कम से कम अपनी बात रख पाते हैं और मीडिया दिखा रहा है, वरना विपक्ष की बात तो दिखाई नहीं जा रही है। आपको भी मालूम है किस तरह से जो मीडिया है वो एक तरफा बात करने का काम कर रहा है और किस तरीके से सारा का सारा कवरेज कैसा आजकल आ रहा है। अफ़गानिस्तान का ही आप वो ले लीजिए, अफ़गानिस्तान से हमारा कुछ मुल्क का लेना देना नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान को ऐसा हवा बनाया हुआ है कि किसी तरह से बस डरा दिया जाए लोगों को और एक डिवाइड क्रिएट किया जाए। मुस्लिम समाज ने अपना मन बना लिया है कि वो समाजवादी के साथ चलेगा, और रही बात उसकी कि किसी और पार्टी का बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे वर्गलाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस का यहाँ पे अस्तित्व नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है जो हमें माननी चाहिए। कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर, और अब जो आने वाला कल है वो समाजवादी पार्टी का है, और एक बहुत ही उज्जवल भविष्य है जब सारे समाज के सभी वर्ग के लोग साथ में चलेंगे और एक विकास की एक नई इतिहास लिखने का काम करेंगे। कांग्रेस का वर्चस्व सुनिए, इमरान मसूद का भी वर्चस्व सुनिए। इमरान मसूद साहब जो कर रहे हैं,
वो अपने अपने एजेंडे के साथ पार्टी में चल रहे हैं, वो जनता के ऊपर ही है कि वो उनको मौका दे या ना दे। मुझे नहीं लगता कि जनता ने उनको मौका पिछली कई बार से दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो विकास पे होगा और समाजवादी पार्टी एक तरफा यहाँ पे पूरे ज़िले में जीतने का काम करेगी। आखिरी सवाल साहिल जी, मान लीजिए अगर टिकट हो गया, आप लड़े, जीत हार बात की बात है, टिकट नहीं हुआ, आप मैदान में रहेंगे या सेल्फ लगा के नोएडा के लिए रास्ते से निकल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर मुझे नहीं रहना होता, मैंने आपको बताया शुरू की इंटरव्यू में, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि मेरे माँ बाप का मुझे हुक्म हुआ और मुझे भी लगा कि मेरी भी जिम्मेदारी समाज के लिए बनती है और इस वक्त बहुत ज़रूरी था। इतना कुछ छोड़ के 4 साल से, यूँ बताइए, मैं 4 साल से तो गली गली घूम रहा हूँ, लोगों का काम करा रहा हूँ, तो जाने का तो कोई सवाल ही नहीं बैठता। अब तो मैं आ गया हूँ, टिकट हो ना हो वो बात अलग है, वो तो चुनाव की बात है, वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, जो होगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन अब मैं सियासत में आया हूँ और एक सियासत में एक नया नैरेटिव सेट करने के लिए आया हूँ कि सियासत में जो लोग या अपने यहाँ पे कुछ लोग हैं, आपको पता है मैं किन की बातें कर रहा हूँ, जो लोग अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। समाज सेवा होनी चाहिए और विकास की बात होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहिल खान जी, जिन्होंने बताया कि जनता की बात होनी चाहिए, जेब भरने वाली नहीं। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।